इंडिया न्यूज हरियाणा आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। कृषि कानूनों पर किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित हो। किसान संगठन ने सरकार को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें कुल 4 एजेंडे दिए गए हैं। तो आपको बताएं कि यहाँ पर एक प्रस्ताव भेजा गया है। 4 एजेंडे इसमें मुख्य तौर पर शामिल किए गए हैं। पहला एजेंडा जो एक ही मांग है किसानों की कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, वो इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों को लेकर इस एजेंडे में जिक्र है और ये बात कही गई है कि अब अगली बैठक 29 तारीख को हो। हालांकि अब इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द ये जो गतिरोध हो वो समाप्त हो। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना, ये आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी, हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। तो आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। सरकार हमें एक लेटर भेजती है, हमें 2 दिन लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। पंजाब के सारे संगठन बैठ के राय बात करते हैं, बाकी देश के संगठन साथ में मिलकर पूरी तरह डेमोक्रेटिक तरीके से जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं कुछ घंटे में हमें उसका भी जवाब आ जाता है। क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। सरकार की तरफ से, जैसा आप जानते हैं, हमारी पिछली चिट्ठी लिखने के बाद कुछ ही घंटों में हमें जवाब आ गया। सरकार की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जवाब आ गया। आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी। चिट्ठी में वो सब चालाकियां हैं, चिट्ठी में वो सब अर्धसत्य हैं, और चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। सो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो वहीं किसानों ने आगे की रणनीति के बारे में बोलते हुए कहा कि 30 को ट्रैक्टर से सिंघू से लेकर टीकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर तक मार्च करेंगे। अडानी, अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स की गुड्स और सर्विसेज का बायकॉट का कॉल ऑलरेडी चल रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, ये किसी पर्टिकुलर डेट का नहीं है। इसके अलावा हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के ये जो टोल प्लाजा है, पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं। अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। नेक्स्ट 28 तारीख को 26 और 27 तारीख को 27 और 28 तारीख को पूरे बॉर्डर के जो हमारे ये लगे हुए धरने लगे हुए हैं, यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे का जो शहादत दिवस है, वो पूरे 5 नाकों के ऊपर मनाया जाएगा। वो शहादत दिवस 2 दिन के लिए। ये सरकार ने कोशिश कर रहा है, ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा किसानों का है, ये झूठ है। पिछले सितंबर से कर्नाटक में हम आंदोलन कर रहे हैं। नेशनल हाईवे बंद किया है, कम से कम 25 डिस्ट्रिक्टों को बंद कॉल किया है। अभी भी हमारा कैपिटल सिटी में बेंगलुरु में कंटिन्यूस धरना चल रहा है। अब मोदी जी ने ये हमारा जो 3 कानूनों को वापस नहीं लिया, तो अगर ये आंदोलन आगे चले तो हम साउथ इंडिया से महाराष्ट्र,
कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला से हर एक राज्य से 100 ट्रैक्टर लेके हम मार्च करेंगे, दिल्ली तक जरूर पहुंचेंगे। कल 2 बजे हमारे हजारों किसान भाई और बहनें शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। 1300 किलोमीटर का प्रवास करते हुए वहां पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और जन आंदोलनों का संघर्ष समिति है, उन्होंने मिलकर ऐलान किया है कि 31 तारीख ये की रात को और 1 तारीख किसान के साथ मनाई जाएगी। पूरे सपोर्टर लोग उसको मनाएंगे। और 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले, जो महात्मा फुले ने शेतकरों का असूड़ किसान के लिए लिखा था, उनका जन्मदिन है। वो जन्मदिन किसान दिवस पर मनाकर उस दिन पूरे राज्य में धरने किए जाएंगे और आंदोलन किया जाएगा। तो अभी आपने सुना तमाम किसान नेताओं को, जो कि ये बात कहते हुए कि आने वाले दिनों में इसका दायरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि जो नया साल है यानी कि 1 तारीख को और भी लोग जो हैं वो इसमें समर्थन दें, वो इससे जुड़े। किसान यहाँ पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, 4 एजेंडे इसमें शामिल हुए हैं। मुख्य तौर पर इनकी ओर से यही मांग कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। इसके अलावा अलग अलग चीज़ों को लेकर भी इसमें एजेंडे में शामिल है। हालांकि अब देखना होगा कि इस एजेंडे के बाद जो गेंद अभी तक किसान संगठनों के पाले में थी और उसको एक बार फिर से सरकार के पाले में इन लोगों ने कर दिया है, सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक जो अवरोध बातचीत को लेकर था वो यहाँ पर अब दूर होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। 29 दिसंबर को बातचीत होगी और इसको लेकर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, इसका भी जिक्र उन्होंने यहां पर किया है। तो किसान संगठनों की ओर से सरकार को एक चिट्ठी भेजी गई और इसमें तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है। ग्राफिक्स के जरिए आपको इसकी बड़ी बातें बता देते हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर सरकार के नाम किसानों की चिट्ठी, जिसमें लिखा है, अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। ये उनकी ओर से बात कही जा रही है। इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं, यानी कि सरकार अपनी चिट्ठी में कहती है कि सरकार किसानों की बात को आदरपूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं, यदि अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा चाहते हैं, तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दा कैसे उठाए हैं इसके बारे में गलत बयानी ना करें और पूरे जो भी बातें कही जा रही हैं उसको लेकर गलत तरीके से पेश ना किया जाए, ये उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि बहरहाल चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के वक्त और किसानों के द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने के लिए तैयार है और इसीलिए हम यानी कि किसान संगठन जो हैं उनकी ओर से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें कहा गया है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा है और इसमें 4 एजेंडे शामिल किए गए हैं। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच जो अगली बैठक है, यानी कि अगली मीटिंग जो कि रुक गई थी, अभी तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वो बेनतीजा रही, बातचीत का दौर थम गया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए, यानी कि हमारी मर्जी से आप बैठक बुलाइए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए क्रम में हो। उन्होंने एक एजेंडा भी यहाँ पर दिया है और ये भी बताया है कि हम क्या कुछ चाहते हैं, जिसमें अव्वल एजेंडा यही है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे और इसके अलावा 3 अन्य एजेंडा भी इसमें शामिल हैं। देखिए अभी तक सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है, सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अब किसानों ने कहा कि क्योंकि सरकार कहती है कि आपकी क्या मंशा है, आपका क्या प्रस्ताव है, आपका क्या कहना है, आप ये पहले स्पष्ट कीजिए। इसी वजह से मीडिया के सामने हम इन तमाम चीज़ों को रख रहे हैं और हमने ये प्रस्ताव भेजा है कि सरकार अगली बैठक 29 तारीख को करे सुबह 11 बजे।
तो किसान दिल्ली के सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। अब तक किसान सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। पीएम की किसान पंचायत के बाद भी किसानों के तेवर नरम होते हुए नजर नहीं आ रहे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन को 31 दिन हो गए। किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर को जुटे थे। तब नवंबर की सर्दी इतनी नहीं चुभती थी जितनी कि अब दिसंबर की सर्द हवा चुभती है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले एक महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई है। किसान इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे कुछ युवा किसानों ने रोड पर ट्रैक्टर लगा दिया, जिसके कारण यातायात ठप हो गया। काफी मशक्कत के बाद खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने रोड से ट्रैक्टर हटाया, जिसके बाद जाम खुल सका। दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक बार फिर से किसानों का गुस्सा देखने को मिला। दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है आज किसानों ने रोक दिया और इस समय करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब नेशनल हाईवे 9 और उसके नीचे का ट्रैफिक पूरी तरह से, यानी दिल्ली से आने और दिल्ली जाने वाला दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है वो रुका हुआ है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पर किसान जो है वो भारी संख्या में मौजूद हैं और जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, वो इस समय उन्हें यहाँ समझाने के लिए पहुँचे हैं कि जो ट्रैफिक है वो खोल दिया जाए। हालांकि जो किसान हैं उन्होंने किसी भी जो एम्बुलेंस है या इमरजेंसी वाहन है उसको नहीं रोका है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली जगह जगह रोके जा रहे हैं, उसके चलते उन्होंने नेशनल हाईवे 9 को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ से जाम किया है। आप यहाँ देखिए जो ट्रैक्टर हैं वो तमाम लगा रखे हैं और जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, वो उनको यहाँ समझा रहे हैं कि जो रास्ता है वो खोल दिया जाए। और किसानों ने भी ये कहा था कि जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो उनके नेता तय करेंगे, वो उस बात को मानेंगे। और फिलहाल आप तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं कि जो राकेश टिकैत हैं वो इन युवा किसानों को समझा रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर हैं वो रास्तों से यहाँ से हटा दिए जाएं ताकि जो ट्रैफिक है वो बाधित ना हो और जो आंदोलन है वो अपनी गति में यहाँ चलता रहे। आप देखिए तमाम जो किसान हैं वो फिलहाल बात सुन रहे हैं राकेश टिकैत की। हालांकि थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि जो रास्ता है वो वापस खोला जाता है या नहीं खोला जाता है, लेकिन आप देखिए जो इस तरह से ट्रैक्टर हैं उस पर किसान यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो उनके ट्रैक्टर हैं जो जगह जगह रोके जा रहे हैं वो ना रोके जाएं। और इसी बात का गुस्सा जो किसान हैं उनमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखिए राकेश टिकैत आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगे और राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकलेगा और जो तमाम बातचीत है वो यूपी पुलिस और तमाम जो प्रशासन है, महकमा है, उनसे हो रही है। और देखिए बात बनती हुई लगातार दिखाई दे रही है। युवा जो किसान हैं वो यहाँ मांग पर जरूर अड़े हैं, नारेबाजी भी जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत इस बात की कोशिश में पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि जो बात है वो बन जाए। और देखिए उनको कहा जा रहा है कि वो अंदर की तरफ जाएं ताकि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो खुल पाए। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मान जाओ इसको, ये ना गलत काम करो, सारे के सारे हट जाओ। ये लगा लेंगे ना यहाँ पे, जिनको लगाना होगा लगा लेंगे। ये आप चलो। किसान लगातार कह रहे हैं कि कानून जब तक रद्द नहीं होते तब तक बॉर्डर से हटने को वो तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसानों की घर वापसी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की डिक्शनरी में संशोधन का ऑप्शन ही नहीं है। किसानों के नेता राकेश टिकैत जी ने साफ कर दिया है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारे साथ सीधे राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज आपने कह दिया बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हाँ, ये तो कह दिया, तो गांव वालों ने कह दिया। मैं तो वो भाषा बोल रहा ना जो गांव के लोग बोलते हैं, क्योंकि उनकी भाषा हम ही तो समझते हैं। उन्होंने कहा कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 31वां दिन है, कहाँ निकलेगा? हाँ, हल ये किसान तो बंजर जमीन में हल जोतता है। हाँ, ये तो बंजर जमीन पड़ी है ना, तो हल जोतेंगे, इसमें हल जुताई होगी हल से। क्योंकि आज मीटिंग भी होनी है सिंघू बॉर्डर पर, क्या कुछ रणनीति रहने वाली? रणनीति रहेगी, जो उनको चिट्ठी आई है उसका जवाब वहाँ पे देंगे। प्रधानमंत्री सामने आ रहे हैं बार बार और
9,000 किसानों को एक बार फिर 18,000 करोड़ की सौगात की भी बात कही। कुछ कड़े शब्द भी वो कहते हैं लगातार कि विपक्ष बरगला रहा है, तमाम चीज़ें होती हैं। क्या रिएक्शन? हाँ, नहीं विपक्ष को तो कहना चाहिए उनको, प्रधानमंत्री है भाई, विपक्ष वालों को देखा कौन सा आ रहा है यहाँ पे। जी, जी। देखो, किसानों को अगर हराना चाहते हो तो सरकार हारेगी, किसान जीतेगा तो सरकार जीतेगी। ये लड़ाई किसान के मान सम्मान से भी जुड़ेगी, ठीक है। संशोधन पर बात नहीं बनी। संशोधन तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं, वो तो हटा दिया हमने। जो संशोधन वाला शब्द था वो किसान ने डिक्शनरी से हटा दिया, अपने शब्दकोश में ही नहीं संशोधन। यस और नो वाली बात एक बार फिर से हाँ, जानना वही होगी, यस नो वाली होगी। वहीं से ही शुरुआत हुई, वहीं से ही खत्म होगी। चाहिए। अंत में एक बार बहुत छोटे शब्दों में 31वां दिन हल से निकलेगा हल। हल से ही तो निकलेगा हल। हल तो बंजर जमीन को भी पाड़ के तो अन्न उगाता है, इसमें भी उगाएंगे। वहीं किसान आंदोलन के बीच विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटर से लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने किसानों की आड़ में राहुल पर हमला बोलते हुए अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाए। सितंबर 2020 में पास इन 3 नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम मानती है। सरकार का मानना है कि इन कानूनों के असर से किसान आड़तियों के चंगुल से मुक्त होंगे और अपना अनाज अपने पसंद की कीमत पर बेच सकेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि नए कानून से उन्हें सरकार की ओर से मिलता आ रहा एमएसपी का सेफ्टी वॉल खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं शहर की सरकार की। इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर अंबाला पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसकी वजह है हरियाणा जनचेतना पार्टी वी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जैसे ही अंबाला निगम चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अंबाला का माहौल गर्मा गया। प्रचार के आखिरी दिन तक हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा चुनाव प्रचार में जुटी रहीं। चुनाव प्रचार थमने से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की थी। उस वक्त शक्ति रानी शर्मा ने कहा था कि जीत ईमानदारी की ही होगी। नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार अंतिम चरण में है और कुछ ही घंटों के बाद प्रचार जो है वो थम जाएगा। ऐसे में अंबाला नगर निगम चुनाव में जिस तरह से हरियाणा जनचेतना पार्टी की ओर से ताल ठोकी गई है, उससे लगातार अगर बात करें कुनबा भी बढ़ता दिखाई दिया और प्रचार में अलग अलग मुद्दे भी उठते दिखाई दिए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा खुद मौजूद है, जो कि डोर टू डोर लगातार कैंपेन को आगे बढ़ाए हुए थी। मैम, प्रचार अंतिम चरण में है, ऐसे में क्या समझते हैं किस तरह का प्रचार जो है पार्टी का रहा है? बहुत खूबसूरत प्रचार रहा है, बहुत ही धुआंधार प्रचार रहा है और इस प्रचार के माध्यम से हम एक एक वोटर को मिले हैं और उनसे हमने अपील करी है और बहुत ही स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिला है। मैम, अंबाला की बात करें तो कई मुद्दे प्रमुख थे चुनाव में। बेरोजगारी का मुद्दा, आईएमटी का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रमुख था। किस तरह से देखती है इस मुद्दे को? बिल्कुल, जो आईएमटी का मुद्दा था वो हमारे बच्चों का भविष्य था। उस भविष्य के लिए विनोद जी ने बहुत संघर्ष किया था और वो आईएमटी लगवाने के लिए लेके भी आए थे, पर वो किसी वजह से वो आईएमटी नहीं लग पाई और फिर एक ये टीस सी बन के रह गई हमारे दिल में। उसके बाद फिर वादे किए गए कि आईएमटी लगवाएंगे और फिर भी वो वादे पूरे नहीं हुए। तो ये कहीं तो इस बात का अंत होना चाहिए ना कि इन बच्चों के रोजगार के ऊपर क्यों लात मारी जा रही है। तो हमने ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया कि इन बच्चों के लिए हमने कुछ करना है और इन बच्चों को इनके हक दिलवाना है। मैम, अगर बात करें अंबाला नगर निगम की, तो जिस तरह से प्रमुख मुद्दे रहे भ्रष्टाचार, निगम का भ्रष्टाचार, सफाई व्यवस्था, अंबाला जो है जो 10 साल पहले था इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदली नजर आती है। लगातार हमने भी आपका कैंपेन किया गया, गलियां टूटी हुई हैं, तमाम सड़कें टूटी हुई हैं। इसको लेकर क्या कुछ लोगों की ओर से रिस्पांस आपके प्रचार के दौरान, क्या कुछ समस्याएं लोगों ने रखी? बहुत दुखी हैं लोग, बहुत त्रस्त हैं और हर जगह आप जहाँ भी जाएं वो लोगों का यही कंप्लेन है, यही कहना है कि नालियों का बुरा हाल है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, गंदगी फैल रही है सड़कों के ऊपर, गंदा नाली से पानी निकल के आया हुआ सड़क पे, गंदगी निकाल के सड़क के ऊपर रखी हुई है, सड़कें बदहाल है, जगह जगह से सड़कें तोड़ी हुई हैं। तोड़ तो दी
पर लेकिन उनको कभी रिपेयर नहीं किया, कभी उनको ठीक नहीं किया। तो लोग बहुत दुखी हैं इस बात से, और गंदगी का कोई अंत ही नहीं। आप कहीं से भी निकल जाए इतनी बदबू आती है कि खड़ा होना भी मुहाल है। पता नहीं ये लोग उस जगह पे रह कैसे रहे। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि जो लोग आसपास के घर हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये चुनाव मेयर का था, लेकिन एक बड़े स्तर का चुनाव गया मैम। बड़े बड़े नेता, अलग अलग दलों के केंद्रीय स्तर के नेता, राज्य स्तर के कैबिनेट मंत्री आपके प्रचार के सामने दिखाई दिए हैं मैम। किस तरह से देखती हैं इन तमाम चीजों? मुझे तो लगता है कि ये लोगों की बहुत डर गए हैं कि उनकी जो गलत शैलियां थी वो उजागर हो जाएंगी। जो मुद्दे जो लोगों को सामने आएंगे तो लोगों का पर्दाफाश होगा। इस वजह से वो घबराए हुए थे और वो हर तरह से हर पैंतरा अपना रहे थे रोकने के लिए। नहीं तो ये मेयर का चुनाव कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये नगर निगम के चुनाव है, होते रहे हैं और होते रहेंगे। पर इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई MP का या MLA का चुनाव हो रहा है, क्योंकि सरकार की पूरी मशीनरी अम्बाला में बैठी है। सबको पता है, चाहे वो MLAs हों, मंत्री हों, चीफ मिनिस्टर हों। तो मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्यों और किस बात से घबरा रहे हैं। आप अम्बाला में रहती हैं, आप अम्बाला में समाज सेवा करती हैं, अम्बाला आपका परिवार है। आप लगातार स्टेज से ये बात कहती रही हैं मैम। अम्बाला की जनता अगर आपको मौका देती है तो शक्ति रानी शर्मा के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अम्बाला के लिए क्या रहने वाली? अम्बाला को स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, प्रगति की ओर लेके जाना है। जो सारे काम रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाना है। मैम, एक चुनाव से हटकर मुद्दा है, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। ठंड में किसान जो है वो बॉर्डर के इलाकों में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगी मैम? मेरी बहुत पूरी सहानुभूति उनके साथ है और हम इन किसानों के साथ हैं। कंधे से कंधा लगा के हम उनके साथ खड़े हैं और हम सब ये समझ रहे हैं कि ये बहुत अन्याय हो रहा है उनके साथ। ये उनकी सुनवाई होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए कि क्यों वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों है। इतनी ठंड में बुजुर्ग बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ तो तरस करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे मैम, अब प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। आपने एक दिन में 20-20 किलोमीटर भी प्रचार किया है, लेकिन अब आखिरी मौका है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। क्या संदेश आप अम्बाला की जनता को देना चाहते हैं? मैं अम्बाला के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप एक साफ सुथरी सरकार के लिए, साफ सुथरा स्वच्छ निगम के लिए, ट्रांसपेरेंट निगम के लिए आपके कार्य पूर्ण हों, ताकि आप किसी भी चीज़ के लिए चक्कर ना काटे, बार बार निगम में जाएं और बार बार दुत्कार दिए जाएं कि आप ये कागज़ लाएं, वो कागज़ लाएं, NOC लाएं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़, किसी का डेथ सर्टिफिकेट भी लेना होता है तो उसके लिए भी उनको 10-10 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जास्ती है। ये सब चीज़ें एक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए मैं आप अम्बाला वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने पहले शर्मा जी को मौका दिया, 10 साल उन्होंने आपकी सेवा करी और बिल्कुल तन मन धन से सेवा करी है आपकी, और आप मुझे मौका देंगे तो उसी तरह से आपकी सेवा करेंगे और आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो हरियाणा जनचेतना पार्टी भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदार का जो मुद्दा था उसको लेकर IMT का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे थे जो कि प्रचार में देखने को मिले हैं। और ऐसे में लगातार शक्ति रानी शर्मा जो कि हरियाणा जनचेतना पार्टी V की मेयर पद की प्रत्याशी है, उनका भी यही कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो व्यवस्था परिवर्तन से है। ये जो सिस्टम करप्ट हो रखा है इसको बदलना है। ऐसे में प्रचार के माध्यम से अपनी बात जनता के सामने रख दी गई है। अब जनता जो है उसको कल वोटिंग के माध्यम से वो तय करेगी कि अम्बाला नगर निगम पर आखिर कौन बैठेगा। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अम्बाला। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।